जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। वैशाख मास में श्री अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी 16वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान मां पार्वती को बता रहे हैं, हे देवी, जहाँ पर साकेत नगरी के समस्त जन श्री राम की आज्ञा से अत्युत्तम जल में गोता लगाकर अनुपम स्वर्गलोक को चले गए। श्री पार्वती जी ने कहा, हे सुवर्त, अयोध्यापुरी के समस्त जन तथा विद्वान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार स्वर्ग को गए। श्री शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, सावधान होकर विस्तार वाली इस कथा को सुनो। जिस प्रकार श्री राम तथा अयोध्यापुरी के निखिल जनों ने स्वर्ग का आरोहण किया, पूर्व काल में आलस्य रहित होकर देव कार्यों के संपन्न करके सुस्थिर निश्चित वाले श्री राम ने भाइयों के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा की। स्वेच्छित रूप धारण करने वाले वानरों ने गुप्तचरों द्वारा निश्चित रूप से जान लिया तो वे सभी भालू, लंबी पूंछ वाले बानर, राक्षसगण उछलते कूदते आ पहुंचे। देवों, गंधर्वों और तवष्टा के पुत्र जो समस्त वानरगण थे, वे श्री राम के स्वर्गारोहण के समाचार को सुनकर श्री राम जी के पास आ गए। उन वानर सेनापतियों के अनुगत भाव से श्री राम ने कहा, हे राजन, हे अनद, आपका अनुगमन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हे पुरुषोत्तम राम, यदि आप हम लोगों को बिना साथ लिए चले जाएंगे तो हे प्रजापालक, हम सभी महाधन से प्राण छोड़ देंगे। तब श्री रघुनंद ने भालू, वानर और राक्षसों की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा सुनकर स्नेह वाणी से विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक इस लोक में प्रजागण रहेंगे तब तक आप इस महान राज्य का उपभोग कीजिए और लंकापुरी का पालन कीजिए। आपको मैंने सखा भाव से स्थापित किया है, अतः मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए। धर्म पूर्वक प्रजाजनों की रक्षा कीजिए, अब उत्तर मत दीजिएगा। विभीषण से ऐसा कहकर श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे चिरंजीव वायु पुत्र, मेरी प्रतिज्ञा को व्यर्थ मत करो। हे वानर श्रेष्ठ, जब तक मेरी कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक आप भी अपने प्राणों को धारण कीजिए, मेरी इस प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। अमृत का पान करने वाले दोनों वानर मेद और द्विविद भी जब तक संसार के प्राणी रहेंगे तब तक यहाँ रहेंगे। हे वानरगण, यहाँ मेरे पुत्रों और पोत्रों की रक्षा आप लोग करते रहेंगे। इस प्रकार श्री राम ने उन भालुओं तथा वानरों को कहकर साथ चलने वाले अन्य वानरों तथा प्रजाजन आदि से कहा कि मेरे साथ आप लोग चलिए। रात्रि के पीछे पहर में विशाल वत्स स्थल था। महान भुजाओं वाले कमल नेत्र श्री राम ने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, मेरे अग्निहोत्र की साधनभूत समस्त प्रज्वलित अग्नियां सबसे आगे चले, उनके पीछे वाजपेयी, राजस्व, प्रभाती, समस्त यज्ञ यज्ञादि सत्कर्म मेरे आगे चले। ऐसा सुनकर वशिष्ठ जी ने ठीक ठीक सब कुछ श्री राम कथा के अनुसार ही महाप्रयाण कालिक कर्म विधि पूर्वक समापित कर दिया। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी कहते, तदुपरांत भगवान श्री राम रेशमी वस्त्र धारण करके ब्रह्मचार्य पूर्वक अर्थात पर्ण वभ्य से तत्पर होकर हाथों में कुशों के लिए महाप्रस्थान के लिए तैयार हो गए। वे महाराज राम उचित अनुचित कुछ भी न बोलते हुए जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र से निकलते हैं उसी प्रकार अपने नगर से निकले। श्री राम के वाह भाग में कमल धारने से लक्ष्मी जी स्थित हुई, दक्षिण भाग में विशाल नेत्रों वाली श्री लज्जा देवी और सामने समस्त विहार व्यापार मनोचित रूप धारण कर चल पड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रत्यक्षा के सहित धनुष आदि भगवद युक्त शरीरधारी होके सब के सब श्री राम महाराज श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े। चारों वेद ब्राह्मण रूप धारण करके था गायत्री, ओंकार, वाष्टंकार आदि भी श्री राम के दाहिने भाग बाएं भाग में साथ चले। महात्मा, ऋषिगण और सभी महीधर अर्थात ब्राह्मण सर्वग द्वार पर उपस्थित श्री राम के पीछे पीछे चले। उसी प्रकार वृद्ध, बालक, सेवक, पार्षद तथा द्वारपालों के सहित रण्यवासी की स्त्रियां श्री राम के पीछे पीछे चल पड़ी। शत्रुघ्न जी के सहित अनुगामी भरत जी भी वहां पहुंचकर अपने रण्यवास के साथ महाप्रयाणार्थ अर्थात उदित रघुनंदन के पीछे चले। इसके अनंतर चारों ओर से अपनी अपनी अग्नियों तथा पुत्र पत्नी परिवारों के सहित सब प्रकार महात्मा विप्रगण उनके पीछे चले। पुत्र, बंधु बांधवों, अनुगामियों के साथ मंत्रीगण था भरते वर्गीय सभी श्री राम के पीछे पीछे चले। हष्ट पुष्ट जनों से घिरे हुए प्रसन्नचित पाप रहित समस्त प्रजागण श्री राम का अनुगमन करने लगे। श्री राम के समस्त अनुयायियों ने मन को वश में करके स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और किलकिला शब्द करते हुए श्री रघुनंदन का अनुगमन करने लगे।
लेकिन उस समय वहां पर कोई भी दीन दुखी अथवा भयभीत नहीं था। सभी लोग हर्षित आनंद से परिपूर्ण था विलक्षण अवस्था को प्राप्त थे। जनपद के जो लोग महाराज श्री राम के निर्याण अर्थात महाप्रयाण को देखने की इच्छा से आए थे, वे लोग भी ऐसा समारोह देखकर सर्वज्ञ जानने की इच्छा करने लगे। रीछ वानर राक्षस और अयोध्या में रहने वाले लोग ये सभी वहां आए, भक्ति पूर्वक पीछे स्थित हो गए। जो प्राणी नगर में अंतर ध्यान होकर रहते थे, वे भी सर्वगारोहणार्थ उद्धव श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े। अयोध्या का सूक्ष्म भी कोई जीव नहीं रहा गया था जो स्वर्ग द्वार में उपस्थित श्री राम के साथ न गया हो। श्री रघुनंदन ने पुण्यशिला सरयू के किनारे से प्राय 1.5 योजन दूर तक चलते गए। फिर पश्चिम दिशा के अधिमुख होकर उन्होंने सरयू जी का दर्शन किया। इसके अंतर स्वर्गारोहण के अवसर पर उस तीर्थ में उपस्थित श्री रघुनंदन के स्वागत हेतु लोक पितामह ब्रह्मा जी भी समस्त महात्मा ऋषियों और देवगुणों के साथ दिव्य सैकड़ों करोड़ों विमानों से घिरे हुए वहां आ पहुंचे। ब्रह्मा जी अतीव ज्योति में उस आकाश मंडल को भी अधिक दीप्तिमान बना रहे थे। पुण्य कर्म करने वाले महापुरुष समय प्रकाशित होने वाले और तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। उसमें सुगंधित सुखप्रद पवित्र वायु बहने लगी। वायु देख के वेग द्वारा सुंदर पुष्प वर्षा की गई। उस रोगारोहण काल के आने पर गंधर्वों और अप्सराओं के द्वारा की जाती हुई पुष्प वृष्टि के साथ श्री राम ने अपने चरणों से अर्थात बिना नाव आदि के ही सरयू जल में प्रवेश किया। उसी समय अंतरिक्ष में विद्यमान ब्रह्मा जी ने श्री राम से कहा, हे विष्णु, आइए, आपका कल्याण हो। हे सबको मान देने वाले, बड़े भाग्य से आप मिले हैं। महातेजस्वी देव तुल्य भाइयों के साथ अब आप अपने वैष्णव विग्रह में या मन में इंचित अन्य शरीर में प्रवेश कीजिए। हे देव, आप इस संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी विशाल नेत्रों वाली भगवती महामाया के अतिरिक्त आपका दूसरा कोई भी परमार्थ नहीं जान पाता, क्योंकि आप अचिंत्य अविनाशी परम सदारूढ़ है। अतः हे महापराक्रमी, लोक मर्यादा के निर्वाह हट आप जिसने चाहे अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करे। पितामह के कथन से अनुजों के साथ सह शरीर श्री राम ने अंतरिक्षवर्ती उस दिव्य वैष्णव तेज में ही प्रवेश किया। तब अग्निदेव और इंद्रदेव सहित सभी देवगण, साध्यगण, मरुदगण आदि श्रेष्ठ देवता, इन सभी ने विष्णु रूप वे श्री राम का पूजा सत्कार किया। अंतरिक्ष में स्थित जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, गुरुड़कल, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस आदि देवता थे, वे सभी पूर्ण मनोरथ अति हर्षित एवं आनंद पूर्ण होकर साधुवाद करने लगे। इसके अनंतर महातेजस्वी विष्णु रूप श्री राम ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुवर्त, मेरे साथ आए हुए इन समस्त प्राणियों को लोक में निवास दीजिए। ये सभी भगत प्रीति युक्त हैं। इन्होंने अपने लौकिक सुखों का मोह सब प्रकार से त्याग करके अपने बंधु बांधवों के साथ मेरा स्नेहवश अनुगमन किया है। विष्णु के इस कथन को भली भांति सुनकर लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, ये आपकी स्नेही समस्त स्नातक नामक लोक में निवास करेंगे। ये जब तक यहाँ रहेंगे जब तक आप चाहोगे। श्री शंकर जी कहते हैं, ते हे पार्वती, ये कथा सुनने में से जो पशु पक्षी आदि तिरक योनियों में विस्तृत जीव है, वे भी केवल श्री राम का भक्ति भाव से चिंतन करते हुए यदि प्राणों का त्याग करेंगे तो वे सब भी स्नातक लोक को प्राप्त कर लेंगे। ये स्नातक लोक ब्रह्म लोक के भी निकटवर्ती है। तदनंतर वानर अपनी योनि में प्रवेश कर गए, अर्थात जो जिस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे वे पुनः उसी देव रूप में समिष्ट हो गए। राक्षसों ने अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त किया। जो जिस योनि से निकलकर लीला हेतु भूमितल पर आए हुए थे, वे उस योनि अर्थात देव स्वरूप में प्रवेश कर गए। सूर्य पुत्र सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। ऋषिगण, नाग, यक्ष आदि सब ने अपने अपने पूरे योनि में प्रवेश किया। देवों के स्वामी ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अर्थात अपनी अपनी योनि में प्रविष्ट होकर दंत लोक में जाने की अनुज्ञा मिलते ही वे गोता प्रतार तीर्थ में उपस्थित विष्णु भक्त जन समूह ने सरयू की धारा में प्रवेश किया। वे सभी परिपूर्ण वैष्णव स्वरूप में लीन हो गए। वे सभी लोग सरयू जल में डुबकी लगाकर हर्षपूर्वक पार्थिव देह को छोड़ करके स्वर्गीय विमानों पर आरूढ़ हो गए। पशु पक्षी योनि वाले जीव सरयू में प्रवेश करके देह त्यागने से दिव्य शरीर वाले हो गए। इसी प्रकार दूसरे स्थावर जंगम जीव उस सत्यमेव जल का पान कर दिव्य देह से देवलोगामी हुए। वहां पर ऐसी घटना होती देखकर
वानर, भालू और राक्षस भी अपने अपने शरीर को सरयू जल में छोड़कर लोक गुरु विभु श्री राम का स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। महाबुद्धिशाली श्री राम ने हर्षपूर्वक देवों के साथ स्वर्ग धाम गमन किया था, इसलिए यह तीर्थ गोप्रातर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो हाँ, शंकर जी कहते हैं गोप्रातर तीर्थ में सर्वोत्तम मोक्ष मिल जाता है। ऐसा तीर्थ भूमि तल पर नहीं है। सैकड़ों जन्मों के अनंतर ही कदाचित ऐसा योग पुण्यशील को मिल सकता है। ये नंगे सैकड़ों हजारों जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर तथा श्री के हरि की भक्ति के प्रभाव से ही गोप्रातर तीर्थ प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। गोप्रातर तीर्थ को प्राप्त हुए पुरुष यदि योगी अथवा मोक्ष साधक न हो तो भी एक जन्म से वह योग सिद्ध एवं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, ये बात सर्वथा निश्चित है कि गोप्रातर तीर्थ में जो स्नान करता है उसे योगियों के लिए भी दुर्लभ परम पद की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयमी जनों को तो कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर यह विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। अश्विन मास की पूर्णमासी को कल्पवास की इच्छा रखने वाले देवता, पितर तथा मनुष्य स्नान हेतु के लिए आ जाते हैं। हे देवी, कार्तिक मास में इंद्र के सहित समस्त देवगण अयोध्या में और विशेषकर गोप्रातर तीर्थ में स्नान के लिए आते हैं। गोप्रातर तीर्थ के तुल्य तीर्थ न हुआ है न होगा, जहाँ पर कार्तिक मास में तीर्थराज प्रयाग भी स्नान हेतु आते हैं। हे नगनंदिनी, कलुष को त्याग कर निष्पाप श्वेत वस्त्र विभूषित तथा सुंदर कलेवर पाने के लिए तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ आने की इच्छा करते हैं। इस भूमि पर सर्वंतर जितने भी दिव्य तीर्थ है वे सभी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गोप्रातर तीर्थ में निवास करते हैं। हे दृढ़ व्रत धारिणी पार्वती, गोप्रातर में श्रद्धा पूर्वक शक्ति के अनुसार किए गए जप, होम, स्नान, दान आदि सभी पुण्यक्रम अच्छे हो जाते हैं। सभी तीर्थ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गर्जना करते हैं। वे हम गोप्रातर तीर्थ में जा रहे हैं क्योंकि वहां पहुंचते ही तंतकाल सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गोप्रातर तीर्थ में स्नान करने से सभी पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। गोप्रातर में स्नान करके विभु गुप्तरी का दर्शन कर लेने पर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के निमित्त व्रत का निष्ठा से पालन करते हुए सर्वप्रथम स्नान करे, फिर श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण पूजन करे। गोप्रातर तीर्थ में स्नान आदि करने के उपरांत व्रती व्यक्ति विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए वेद वेता अत्यंत पवित्र तथा शास्त्रोचित नियम व्रत का निर्वाह करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को यथाशक्ति अलकृत धारु गाय का दान करे। परम भक्ति भाव से युक्त होकर विष्णु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के अन्न और विविध वस्त्रों का दान करे। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण के अवसर पर नर्मदा में तुला दान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य फल गोप्रतार में दीप दान से मिलता है। हे देवी, यतन पूरे घी या तेल का दीप दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भूति और मुक्ति देने वाले अनेक प्रभावशाली तीर्थ है, किंतु वे गोप्रतार की तीर्थ की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ पर वेदज्ञ ब्राह्मण को सुवर्णमाला का दान करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है, अग्नि के समान तेजो दीदीप्यान हो जाता है। हे प्रिय, तीनों लोकों में प्रसिद्ध गोप्रातर तीर्थ में विधान पूर्वक अन्नदान करने के बाद पुनः जन्म की मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य वहां स्नान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उसे सोत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। नियम पूर्वक कार्तिक मास यहाँ जो एक बार भी भोजन करके निवास करता है उसके जीवन भर के पाप उसी